श्री गुरुभ्यो नमः। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक हमारी अतिशय बेटी है दीपा जैन, जो हमारी संस्था गुरु गोपाल की काफ़ी सक्रिय स्थायी मेंबर्स हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी, हमने देखा कि मंदिरों में हम जाते हैं तो देवालयों में प्रायः देखते हैं कि मंदिर के आगे भी लोग प्रणाम करते हैं, कई लोग पीछे प्रणाम करते हैं और पीछे बहुत देर देर तक लोग प्रणाम करते हैं, बड़े स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। तो उनके मन में जिज्ञासा है कि कृपा करके बताइए। कुछ लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, कुछ लोग बोलते नहीं करना चाहिए, तो प्रणाम कैसे करना चाहिए, कृपा कर बताने की कृपा करें। तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद दीपा जी, आपने अच्छे प्रश्न किया है। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा हुआ है उसको मैं आपको बताता हूँ। हम भगवान के जब भी सन्मुख हों तो हल्का सा तिरछा खड़े होके ही प्रणाम करना चाहिए। एकदम सन्मुख भगवान के सामने होके सीधे नेत्र में नेत्र लड़ा के नहीं प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि भगवान का तेज करोड़ों सूर्य के समान होता है, तो वो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हल्का सा तिरछा होकर भगवान को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो घुटना मोड़ के माथा टेक के प्रणाम करना चाहिए। अब बात आती है, प्रश्न आता है कि मंदिर के पीछे, तो जो हमारा धर्मशास्त्र कहता है उसको आप जरूर सुनिए। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पृष्ठे अधर्मः, अर्थात मंदिर के पीछे अधर्म होता है। जो पृष्ठ भाग है भगवान के पीछे या मनुष्य के पीछे भाग में अधर्म का वास होता है। इसलिए महाभारत में आपने अनेक कथाएं आई हैं, कथाएं बहुत लंबी हो जाएंगी, तो हम आपको इतना ही समझाते हैं कि पृष्ठे अधर्मः, पुरो धर्मः, और सन्मुख पूरब में धर्म का वास होता है, पृष्ठ में अधर्म का वास होता है। वामे च विजयास्तथा, भगवान के वाम भाग में विजय श्री का भाग होता है, विजय का भाग होता है। और दक्षिणे च श्रिया प्रोक्ता, दक्षिण साइड में भगवान के दाहिना साइड में लक्ष्मी साक्षात जगजननी का वास होता है। प्रोक्ता तस्मात् पृष्ठम न दर्पयेत, अर्थात कभी भी सन्मुख, कभी भी मैंने सन्मुख ठीक सामने प्रणाम नहीं करना चाहिए, तिरछा करना चाहिए। और तस्मात् पृष्ठम न दर्पयेत, पीछे कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। दर्पयेत अर्थात पीछे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए मंदिरों के शिखाओं के। तो ये आपने क्रम समझा। और जैसे हम जब भी भगवान को परिक्रमा करें, प्रणाम करें, घेरें, प्रदक्षिणा करें, तो जैसे सूर्य भगवान हैं तो सूर्य की 7 परिक्रमा होती हैं। सूर्य भगवान की हमेशा 7 परिक्रमाएं होती हैं या 7 बार उनको जल दिया जाता है। तो जब जैसे आप अर्घ दें तो एक तांबे का पात्र लें, गंगा जल या शुद्ध जल भर लें, उसमें कुमकुम, रोड़ी, चंदन, रक्त फूल डाल के और सूर्य भगवान को ऐसे लोटा हाथ में लेके ओम एहि सूर्यो सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपा मां भक्त ग्रहणर्घा दिवाकरः ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। ऐसे 12 नाम सूर्य के हैं, तो आप इन नामों का भी प्रयोग कर सकते हैं, या जो हमने पौराणिक मंत्र बोला उसको भी आप पढ़ते हुए उस जल को 7 बार 7 भागों में बांट दें, पूरा 7 बार ऐसे करके, और एक बार जल देके आप परिक्रमा करें। फिर इस प्रकार से 7 परिक्रमा करते रहें। वो जल को किसी गमले में डालें। वो जल जो आप दे रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, वो लौट के आपके शरीर में नहीं स्पर्श करे, पैर में नहीं आए। किसी शुद्ध पात्र में, गमला में या बाल्टी में आप जल को दें और फिर जलने के बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करें। कि हमारे जो भी भूल चुको, मंत्रहीनम क्रियाहीनम इत्यादि मंत्रों से जो भी आपको आता हो, हाथ जुड़ के भगवान से प्रार्थना क्षमा मांगें। तो ये आपको सूर्य भगवान का हुआ। इसी प्रकार गणेश जी का 3 परिक्रमाएँ होती हैं। गणेश जी के मंदिर में जाएं, गणेश जी का पूजा करें, 3 परिक्रमाएँ करें। और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण भगवान और राम जी की 4 परिक्रमाएँ होती हैं। देवी माँ की 1 प्रदक्षिणा होती है। किसी देवी मंदिर में जाए तो सिर्फ 1 परिक्रमा करें। और भगवान शिव जी के मंदिर में जाएं, भोलेनाथ के मंदिर में, तो आधा परिक्रमा, आधा करके आधा लौटाइए। उनको नागा नहीं जाता है, लंघन नहीं होता है, तो आधा जो है प्रदक्षिणा ही करें। और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है, विशेष कुछ कामना आपकी है, तो सबके लिए 5, 11, 21, 51, 108 और 1008 परिक्रमाएँ आप कर सकते हैं, प्रदक्षिणाएँ कर सकते हैं, उनके नाम का आप स्तवन कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपका जो प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। आपको प्रश्न करने के लिए पुनः आशीर्वाद अस्तु।